गुड मॉर्निंग। आशा रखता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज जो मैं आपके सामने अ, वचन लेकर आ रहा हूँ वो हमारे हृदय से जुड़ा हुआ है। आमीन। क्या आपका दिल कभी टूटा है? क्या आपके अपनों ने आपके विरुद्ध किया है, आपका दिल टूटा है और आपके दिल से अच्छी वाली बद्दुआ निकली है कि तेरे बालों में जूं पड़ जाए या तेरी चप्पल टूट जाए? मजाक कर रहा हूँ। जब दिल टूटता है तो अच्छी वाली बद्दुआ नहीं निकलती है। बहुत ही भयानक स्थिति होती है। सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा मान पड़ता है कि जीवन में हार गया हूँ। आमीन। तो आज जो मैं आपके सामने वचन लेकर आ रहा हूं उसका शीर्षक है बाजीगर। आमीन। सही सुना आपने, एक फिल्मी नाम है, लेकिन ये शास्त्र का के तौर से हम आपको बताऊंगा बाजीगर। बाजीगर का मतलब क्या होता है? बाजीगर का मतलब वो होता है जो व्यक्ति हार कर भी जीत जाए उसे वेल डन बाजीगर कहते हैं। आमीन। तो मैं आपको शास्त्र से कुछ ऐसे किस्से बताऊंगा और कुछ चीजें सिखाऊंगा जिसके द्वारा आप इस हारी हुई स्थिति में से आप किस प्रकार बाजीगर की तरह जीवन बिता सकते हो। आमीन। हो सकता है आपके पारिवारिक स्थिति में, जीवन में हो सकता है पत्नी का रोना ये रहेगा कि मेरा पति कमाता नहीं है, जिम्मेदारी नहीं उठाता, कितना भी बोलो वो सुनता नहीं है। हो सकता है उसकी आदतें बुरी हो गई हों और केयर नहीं करता, अपनी पत्नी और बच्चों से प्रेम नहीं करता। अब पत्नी का प्रार्थना करना भी रुक गया है। जीवन जैसे उस तरीके से वहां पर जैसे रुक गया है। आप हारी हुई स्थिति में हो और आप ये बात किसी पास्टर को या अपने किसी के साथ बातचीत नहीं कर सकते। हो सकता है पति के लिए, शौहर के लिए ये हो सकता है कि वो अपनी पत्नी से खफा है क्योंकि वो सुनती नहीं है, प्रार्थना नहीं करती, बच्चों को सही तरह से बड़ा नहीं कर रही है, खर्चा कर रही है, ध्यान नहीं है, या कुछ और चीज़ों में फंसी हुई है। हो सकता है पति भी खफा होकर इस प्रकार का जीवन बस बिता रहे हैं। हारी हुई परिस्थिति है। हो सकता है कि किसी के जीवन में सब कुछ काम की जगह पे भी टूटा हुआ है। आप जहां पर भी काम कर रहे हो वहां पर आपके विरुद्ध कार्य हो रहा है। आप जिस चीज के योग्य हो वो तो मिल ही नहीं रहा है, प्लस अपमान पे अपमान हो रहा है आपका। तो स्वागत है, ये वचन आज आपके लिए है, आपकी मदद करने के लिए है। ओके। हो सकता है बच्चों के लिए, नौजवान और जो बड़े हो रहे हैं बच्चे, वो समझ रहे हैं और वो अपनी पारिवारिक स्थिति में देख रहे हैं कि मेरे पिताजी या मेरी माँ उस तरह से नहीं है जैसे किसी और के अच्छे माँ बाप हैं, और वे इस प्रकार अपने हृदय में ये सोच रहे हैं कि मैं गलती से पैदा हो गया या मेरा जीवन जो है मैं योग्य नहीं हूं। आप हारी हुई परिस्थिति से गुजर रहे हो तो मैं आपसे कहूंगा बाजीगर उठ, अब तेरा समय आया है। आमीन। आज वचन सुनाने से पहले मैं चाहूंगा प्रार्थना करें और फिर हम वचन की तरफ मुड़ें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद प्रभु। इस वक्त प्रभु जैसे मेरे सुनने वाले तैयार हैं तेरा वचन ग्रहण करने के लिए। आप जानते हैं प्रभु कि हारी हुई स्थिति क्या होती है। आप समझते हैं दर्दनाक स्थिति क्या होती है। आप समझते हैं प्रभु अकेला होकर जीना क्या होता है। आप उस स्थिति से गुजरे हैं। पवित्र आत्मा, आप यीशु के साथ थे, आप हमारे साथ हैं इस वक्त। मैं मांगता हूं पवित्र आत्मा कि आज हम सबके आत्माओं में, हमारी रूह में तेरा वचन का प्रकाश लेकर आ प्रभु, ताकि हम उसे समझ सके। तेरा उजाले में हम वो सारी चीजें देख सके जो हमें इन आंखों से नहीं दिखाई देता, और हम बाजीगर की तरह उभरे और अपने जीवन में विजय पर विजय हासिल कर पाए।
पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, हम मेरे सुनने वालों की मदद कर। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। मुझे लग रहा है हमारे बीच में कुछ लोग हैं जो अपने हृदय में ये सवाल लेके जी रहे हैं, कब तक ऐसा रहेगा, कब तक बार बार ऐसा ही क्यों होता है मेरे साथ, बार बार मेरे साथ ही क्यों होता है। तो आइए आज वचन हम पढ़ेंगे। ओके, आपके पास बाइबल है तो बाइबल खोलिए, लूक की किताब 23 में से हम पढ़ेंगे। लूक 23:32 वचन से हम पढ़ना शुरू करेंगे। आमीन। वे और 2 मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिने ओर और दूसरे को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा कर करके कहते थे कि इसने औरों को बचाया, यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक पत्र भी लगा दिया था कि ये यहूदियों का राजा है। आमीन। ये शास्त्र की कहानी हमारे यीशु प्रभु के उस जीवन काल की कहानी है जहां पर वो उस क्रूस पर चढ़ा दिए गए थे और वहां पर क्या हादसा हुआ उसका वर्णन है। तो आज मैं आपके सामने जो उस वर्णन को खुलासा करके बताऊंगा, मैं चाहूंगा कि मेरे साथ चलें आप और इस नज़ारे को देखें, क्योंकि जहां पर हमारा प्रभु उस क्रूस पर चढ़ाया गया था उसने तुम्हें और मुझे भी शामिल कर लिया था, ताकि वो प्रभु वो तीसरे दिन इस खौफनाक मौत के बाद भी जी उठा। वो बाजीगर कहलाता है। वो हमें लगता है कि वो हार गया, लेकिन वो हारा नहीं, लेकिन वो हार कर भी जीत उठा। उस जीत का जो मंत्र है, वो जीत का जो प्रार्थना है, वो आज हमें पकड़ना है। यीशु ने ऐसा क्या कर दिया कि जिसके कारण वो विजयी ठहरा। ये तीसरे दिन जी उठा और उसने हम सबके जीवनों को बदल दिया। आमीन। तो आइए इस कहानी को हम गौर से देखते हैं। सबसे पहले ये उस समय की कहानी है जहां पर यीशु प्रभु को पकड़वाया गया है। यीशु को उन्होंने पिछले 24 घंटों में सताया है, उसके शरीर पर कोड़े मारे हैं, उसको पिलातुस के पास लेकर गए, उसको वहाँ के गवर्नर के पास लेकर गए, वहाँ के जो पुजारी लोग थे उन्होंने सताया। हर एक ने उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाए, लेकिन हर एक इल्ज़ाम उनका क्या बोलते हैं कैंसिल हो गया, क्योंकि वे सब झूठे इल्ज़ाम थे। लेकिन फिर भी प्रभु को उन्होंने एक खौफनाक मौत के लिए भेज दिया, वो था क्रूस पर मृत्यु। यरूशलेम से लेकर गोलगोथा का जो सफ़र है वो एक 13 किलोमीटर का सफ़र था, जहां पर उसे मारकर उसके कंधों पर लकड़ी का बोझ, उसकी मौत का सामान उसके ऊपर देकर उसे भेज दिया गया। और जब वो रास्ते पर जा रहा था, वो थक गया और वो गिर गया, तो उसके साथ एक और व्यक्ति शिमोन को बोल दिया गया, तू भी इसका क्रूस उठा और उसका मदद कर। और यीशु प्रभु को वो गोलगोथा लेकर आए। गोलगोथा कैसी जगह थी ये जानना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि किस जगह पर लेकर आए। गोलगोथा शास्त्र में लिखा है जैसे खोपड़ी के समान जगह थी। देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको आज पिकनिक पे जाना है, आपको आज घूमने जाना है, तो कहाँ जाओगे? आप या तो कोई समुद्र के किनारे जाओगे, या कोई वाटरफॉल पे जाओगे, या बगीचे में जाओगे, या कोई पार्क में जाओगे, या कोई आप मॉल में जाओगे। कोई भी गोलगोथा जैसी जगह पर
छुट्टी मनाने के लिए या घूमने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि ये ऐसी खौफनाक जगह थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां पर खूंखार आतंकवादियों को नंगा करके उस क्रूस पर खौफनाक मृत्यु दी जाती थी। जहां पर जाके आने के बाद कई लोगों की नींद हराम हो जाती थी और वे अपने जीवन में एक मुश्किल का सामना करते थे। तो गोलगोथा कोई पहचान वाली अच्छी जगह नहीं थी, बहुत ही खौफनाक जगह थी। पहली बात तो प्रभु को वे लोग उस जगह पे लेकर गए। हो सकता है आपके जीवन की परिस्थिति भी ऐसी खौफनाक है जहां पर आप जाना नहीं चाहते, आपको वहां पर डाल दिया गया है। आमीन। पहली बात। दूसरा, शास्त्र में लिखा है कि उसके दोनों ओर दो और व्यक्तियों को चढ़ा दिया गया था। वो बहुत ही अच्छे लोग थे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। वो कोई अच्छे क्रिकेटर थे या कोई फिल्मी हीरो थे, ऐसा था? बिल्कुल नहीं। वो दो चोरों के बीच में यीशु को जोड़ दिया गया था, एक दाईं ओर एक बाईं ओर। कोई अच्छे काम करने वाले नहीं थे, वे दुनिया की नजर में बहुत ही घिनौने लोग थे। उनके बीच में यीशु को शामिल कर दिया गया। और हो सकता है तुम्हें भी इस वक्त उन लोगों के साथ गिना जा रहा है जो घिनौने हैं, जो गंदा काम करते हैं, और आपका नाम भी उनके साथ जोड़ दिया गया है। आप ऐसी परिस्थिति में हैं और आप अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जब यीशु को ऐसी परिस्थिति में डाल दिया गया, उसके सिर पर कांटों का ताज था, हाथों पर कील ठोके गए, पैरों पर कील ठोके गए, उसके शरीर में से पूरा खून बह रहा है, कतरा कतरा निकल गया था और उसकी हड्डियां जैसे मानो बाहर दिखने लगी थी, क्योंकि उसका मांस फट गया था। और ऐसी परिस्थिति में यीशु ने यह नहीं कहा, अरे तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ, अब तो बस करो, बहुत हो गया। बिल्कुल नहीं। यीशु ने यह नहीं कहा, अरे तुम मुझे इनके बीच में क्यों गिन रहे हो, मैं ऐसा नहीं हूं। यीशु ने अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन इस प्रभु ने वो प्रार्थना की जिसके द्वारा पूरा दुनिया बदल गया, जिसके लिए वो उस धरती पर एक मकसद लेके आया था। अब वो मकसद पूरा करने का समय था और उसने वो विजय की प्रार्थना की। मालूम है क्या प्रार्थना थी वो? ये वो प्रार्थना थी जब यीशु ने कहा, हे पिता, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मेरे पीछे दोहराओ, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। एक और बार मेरे पीछे दोहराओ, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। एक और बार दोहराओ, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वेल डन। यही वो प्रार्थना है जिसके द्वारा यीशु ने सब कुछ जीत लिया। अगर प्रभु उस क्रूस के ऊपर अपना लहू दिखाकर पिता के पास ये विनती नहीं करते, तो तुम और मैं जो खौफनाक पापी हैं, कभी इस तरह नहीं बैठे होते प्रभु की उपस्थिति में। हमें एक बनाने के लिए इस प्रभु ने एक बड़ी कुर्बानी दी और इस कुर्बानी में उसने तुम्हें और मुझे शामिल कर दिया। और ये वो प्रार्थना थी जो प्रभु ने की, हे प्रभु, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हो सकता है तुम्हारे साथ भी लोग जब अन्याय कर रहे हैं और तुम कहते हो कि वो मेरा दुश्मन है। हाँ, तुम्हारा दुश्मन है। हो सकता है ये लोग तुम्हें सता रहे हैं, लेकिन जानो कि सताव के समय में यीशु ने विजय किस प्रकार हासिल की। वो ये प्रार्थना थी, हे पिता, इन्हें क्षमा कर,
ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अगर तुम इस प्रार्थना को पकड़ लेते हो और अपने मन से ये प्रार्थना करते हो तो तुम उस प्रभु के साथ खड़े हो, उस क्रूस के साथ तुम अपने आप को शामिल कर रहे हो। तुम्हारा साथ प्रभु खुद दे रहा है। वो जो प्रभु इस पर विजयी हुआ है वो तुम्हारा साथ दे रहा है। ये मत सोचिएगा कि आपकी परिस्थिति इसके बाद तुरंत बदल जाएगी। हो सकता है ये स्थिति और बिगड़े, जैसे यीशु के साथ हुआ। जब प्रभु ने ये प्रार्थना की तो उसके बाद उसके शरीर पर जो आखिरी कपड़ा पड़ा था वो भी उन्होंने निकाल दिया। यीशु को बिना कपड़ों के नंगा उस क्रूस पर लटकाया गया। सारे लोग उसे देख रहे थे और फिर उस कपड़े की बोली लगा दी उन्होंने, जैसे नंबर लगाया कि ये किसको मिलेगा। उसका ठट्ठा उड़ा दिया गया। दूसरा उसका ठट्ठा उड़ाया, उसका मजाक उड़ाया, उसका तमाशा किया और उसके पास कह दिया कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो अपने आप को बचा। उसके एक वजूद के ऊपर एक अटैक हुआ। हो सकता है तुम्हारी ये प्रार्थना करने के बाद तुम्हारे वजूद पर हमला हो कि तू तो कहता था ये, लेकिन ये तो करके तो दिखा मुझे। हो सकता है तुम्हारी पहचान पर, तुम्हारी क्या बोलते हैं, काबिलियत के ऊपर सीधा अटैक किया गया। हो सकता है तुम्हारे वफादारी पर यह हमला किया गया हो कि तुम तो कहते थे वफादार हो वफादार, लेकिन तुम साबित तो करो, और तुम्हारे पास कुछ नहीं है साबित करने के लिए। यीशु ने अपने आप को साबित नहीं किया। यीशु ने अपना बचाव नहीं किया। यही वो तरीका था जिसके कारण वो विजयी ठहरा। उसके बाद वहां पर बात नहीं रुकी, उसकी स्थिति और बिगड़ गई। और कैसे बिगड़ी? उसकी स्थिति, उसके मुंह के पास वे लोग वो सिरका लेकर आए। हम लोग गोवा में कहते हैं विनेगर, सिरका। सिरका ये जो था ये खट्टा और कड़वा सिरका था। जब वो पूरी तरह से उसकी ताकत निकल चुकी थी, उसने ये प्रार्थना की थी, अब उसके मुंह पे वो कड़वा और खट्टा सिरका दे दिया। जब उसने चखा तो वो एक और दर्द, एक और तकलीफ का, उसे जलन का सामना करना पड़ा। उस कड़वाहट को एक और बार उसके ऊपर लेके अपने अंदर उसने सहन किया। एक और कड़वा घूंट पिया उसने। और फिर बात यहां पर नहीं बदली। उसके शास्त्र में लिखा है कि उसके उस क्रूस के ऊपर एक पट्टी लगा दी गई और एक मजाक में उस पर लिख दिया गया, यहूदियों का राजा। ये राजा बोलते अपने आप को, देखो कैसा राजा तो सिंहासन पर बैठते हैं, लेकिन ये देखो राजा कहां पर है, क्रूस पर नंगा लटक रहा है। और उसका एक और तमाशा किया गया। हो सकता है तुम्हारा नाम सोशल मीडिया में खराब कर दिया गया है। हो सकता है तुम पर गलत इल्जाम लगाए गए। हो सकता है तुम्हें फंसाया गया है और तुम अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, हार चुके हो। यीशु प्रभु भी उस वक्त लग रहा था कि हार गया है, लेकिन उस प्रभु ने विजय की घोषणा उस प्रकार की, ये प्रार्थना करके, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये विजय की घोषणा थी। ये वो चाबी थी जिसने स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की दया, करुणा पूरी धरती पर छा गई। शास्त्र में लिखा है कि जब प्रभु ने अपनी आखिरी सांस छोड़ी, मालूम है कैसे छोड़ी? प्रभु ने पहले सिर झुकाया और फिर सांस छोड़ी। उसने पहले सांस छोड़कर फिर सिर नहीं झुकाया, उसने पहले सिर झुकाया और फिर सांस छोड़ी। क्या दिखाता है ये? जब प्रभु ने कहा था कि मैं अपना जीवन दूंगा और अपना जीवन फिर लूंगा, तो ये वो बाजीगर है
जो जानता है कि वो अपना जीवन दे सकता है और फिर से उठा सकता है। अगर प्रभु चाहता तो आज तक उस क्रूस पर लटका रहता, जिंदा, उसकी सांसें चलती रहती, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया। अगर वो अपना जीवन, अपनी सांस त्यागता नहीं तो हमारे पाप क्षमा नहीं होते। और जब वो तीसरे दिन जी उठा तो उसको पिता ने धर्मी ठहराया। और जब हम ये प्रार्थना करते हैं और अपनी सबकी तोहमत अपने अंदर लेते हैं, इस प्रभु के चरणों में आते हैं, तो पिता अपनी आत्मा भेजता है और हमें फिर से उस मरी हुई स्थिति से जिंदा करता है। और जब वो जिंदा करता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। जैसे इस प्रभु को, हमारे प्रभु को कोई रोक नहीं सका हम सबका दिल जीतने से, अपना प्रेम से आशीषित करने से, कि हम उसके दीवाने हो गए हैं। और प्रभु ऐसा करता है। आज हो सकता है तुम ऐसी परिस्थिति में हो जहां पर तुम्हारे पास बहुत से सवाल हैं, लेकिन ये प्रभु तुम्हारे जीवन को बदलना चाहता है। मैं 2 गवाहियां दूंगा यहाँ पर। एक, कई साल पहले एक नौजवान लड़की आई थी। उसका परिवार बिखरा हुआ था, उसके मम्मी डैडी में शांति नहीं थी, रिश्ता टूटा हुआ था जैसे। उसकी भी शादी टूट गई थी, उसकी बच्चे हैं और उसके भाई। ये परिवार जो था टोटली बिखर चुका था। और जब वो कलीसिया में आई तो उसने कहा कि मैं घर पर प्रार्थना भी नहीं कर पा रही हूँ, सारे लोग मेरे विरोध में खड़े हो गए हैं। तो मैंने कहा कि एक काम करो, तुम घर में एक ही प्रार्थना करो। और वो क्या प्रार्थना थी? ये वाली, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मैंने कहा बार बार तुम इनके लिए यही प्रार्थना करो, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मैंने कहा तुम जैसे ये प्रार्थना करोगी परमेश्वर का सामर्थ्य तुम्हारे घर पे आएगा। और 1 हफ्ते के बाद जब वो आई तो उसने कहा मेरा घर बदल रहा है। और कुछ महीनों में उसके भाई, उसके मम्मी डैडी प्रभु में आए, पानी का बपतिस्मा लिया और वे प्रभु में चलने लगे। एक और गवाही दूंगा। हमारी बिल्डिंग में एक औरत कचरा साफ करने के लिए आती है। और जब वो पहली बार आई, दूसरी बार आई तो मास्क लगा हुआ था। और फिर उसने मुझसे कहा आप पास्टर हैं? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मैंने आपको पहचाना नहीं। बोला नहीं, मैंने आपको देखा है और हमारे लिए प्रार्थना करो। मैंने बोला क्या बात है? उसने कहा कि मैंने अपने बेटी की शादी ज़बरदस्ती अविश्वासी के साथ कर दी। वो पैसे वाला था, मुझे लगा अच्छा घराना है, मैंने उसकी शादी उसके साथ कर दी। अब उसका पति और मेरी बेटी में जो है उनका आपस में झगड़ा हो गया है, अब डिवोर्स तक बात आ गई है। अब मैं क्या करूं? मैंने कहा प्रभु से माफ़ी मांग कि तूने प्रभु के रास्ते को छोड़ा और जो अपनी ताकत में इस्तेमाल किया। दूसरा मैंने कहा उनके लिए प्रार्थना कर और ये वाली प्रार्थना कर, प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और मैंने उसके साथ प्रार्थना की। मैंने कहा अब से तुम यही प्रार्थना करो, देखो परमेश्वर क्या कहता है। ठीक 1 हफ्ते के बाद जब वो मुझे मिली तो उसने कहा मैं आपको ढूंढ रही थी कुछ दिनों से। मैंने कहा क्या बात है? मैंने कहा आपको खुश खबर सुनानी है कि मेरे बेटी और जवाई जो है उनका सुलह हो गया है, कोई डाइवोर्स नहीं हो रहा है, वो खुशी के साथ जीना चाहते हैं। प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन ली। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये प्रार्थना मैंने बार बार कई लोगों को, कई परिवारों में सिखाई है और परमेश्वर ने कार्य किया है। मैं आपको कहता हूँ कि ये प्रार्थना एक जैकपॉट है, एक बाजीगर की प्रार्थना है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तुम्हारे दर्द, दुख, तुम्हारे आंसुओं से भरी हुई प्रार्थना स्वर्ग के सिंहासन के पास जाने दो और परमेश्वर का सामर्थ्य आने दो तुम्हारे जीवन में, ताकि तुम बाजीगर की तरह जी पाओ बार 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 बार। आमीन। तैयार हो मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर उतावला है तुम्हारे मुंह से ये प्रार्थना सुनने के लिए। तो मैं चाहूंगा इस वक्त
आप जहां कहीं भी है, मेरे पीछे मुंह खोल के प्रार्थना करो, बेशर्म होके प्रार्थना करो, क्योंकि अगर तुम्हें बेशर्म होके तुम पर तोहमत लगाई गई है तो तुम बेशर्म होके अपने पिता के पास मुंह खोल के प्रार्थना करो और देखो ये पिता ऊपर से सबके सामने तुम पर कैसा अपना कृपा, दया, अनुग्रह बेचता है और तुम्हें सबके सामने फिर से उस मरी हुई स्थिति से खड़ा करता है, ताकि तुम वो कर पाओ जिसके लिए परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है। आमीन। मुझे लग रहा है मेरे सुनने वालों में से कई लोग हैं जिनका सपना बड़ा था परमेश्वर के लिए, जिनको परमेश्वर ने बुलाया था एक मकसद के लिए, और वो टूट कर, हार कर गिर गए। जैसे वो दौड़ने वाला लंगड़ के गिर जाता है, अपनी रेस भी पूरी नहीं कर पाता। आज परमेश्वर तुम्हें अपनी रेस पूरी करने के लिए बुला रहा है। चाहो तो मेरे पीछे मुंह खोल के प्रार्थना करो, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे पीछे प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह, मैं समझ रहा हूं मैं हार चुका हूं, मेरे साथ अन्याय हुआ है। प्रभु, आपके साथ भी अन्याय हुआ था, और जैसे आपने प्रार्थना की, मैं भी वही करना चाहता हूं। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मेरे सारे दुख देने वालों को प्रभु आप क्षमा करें, उन पर दया करें। वे नहीं जानते वे क्या कर चुके हैं। आपकी दया उनके जीवन में आए, आपकी करुणा उनके जीवन में आए। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमेन। इस वक्त आंखें बंद रखिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूं मेरे सुनने वालों के लिए, जहां कहीं भी हैं प्रभु, जैसे उन्होंने अपना मुंह खोल के अपनी कमजोरी, अपनी हार की स्थिति तेरे पास पेश की और औरों को क्षमा करने की विनती की है, जैसे तेरे बेटे ने की थी। इस वक्त तेरा आत्मा भेज प्रभु, उनकी मरी हुई स्थिति में परमेश्वर तेरी दया आने दे प्रभु। उनके इस टूटे हृदय को तू कबूल कर प्रभु, और उसकी जगह एक नया मन दे प्रभु, नया हृदय, नई आत्मा, कि ये जानेंगे कि किस लिए परमेश्वर ने इनको बुलाया है और दौड़ेंगे अपनी दौड़ पूरी करने के लिए। इस वक्त तेरी दया, तेरी करुणा एक नई तरह से, धन्यवाद प्रभु, तूने प्रेम से भर रहा है। धन्यवाद, उनके आंसुओं को तू परमेश्वर पहुंच रहा है। होने दे तेरी मर्जी हर एक के जीवन में प्रभु। आज वो अपनी मर्जी को कुचल कर तेरी मर्जी करने के लिए तैयार हैं। भर देने तेरे प्रेम से प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु। अपनी संतान को गले लगा प्रभु, उन्हें एहसास दे कि तूने गोद में लेकर, कंधों पे लेकर, तू उन्हें उठाकर तू दौड़ रहा है प्रभु, क्योंकि तू खुश है उनसे। ऐसा प्रेम इनके हृदय में उंडेल, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, फलवंत करे। अगर आपको लगता है कि ये वचन आपके लिए था, आपको लगता है कि कुछ कमेंट करना चाहिए, तो ज़रूर करें, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले। एंड परमेश्वर आपको आशीष दे, फलवंत करे, और उस दौड़ में आपको परमेश्वर विजयी ठहराए। गॉड ब्लेस यू।